Hello, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Today we are going to start with chapter number 12, last chapter of logical reasoning, as 13 chapters has already been removed from the syllabus. Okay, so blood relations. यहाँ पे हमें blood relations में relationship और logically ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? Blood relations is a group of person given in jumbled form. Okay, in this test. Questions which are asked in this section depend upon relationship. Okay, किसका relation किसके साथ कैसा हुआ? Fathers, mothers, brothers, son will be whom? Okay, like that. So relation is nothing but a person who is related to another by birth rather than by marriage. Okay. Now see, for that very reason we need to understand two sides. Okay. One is parental side from father's side. Another is maternal side, okay, from mother's side, Mossad we call, okay, or paternal side. Now see, father's father, grandfather, you very well know, father's mother, grandmother, okay, dada dadi, nana nani. Nana nani will be over here, mother's father, mother's mother, okay. Then after father's brother, so father's brother, chacha or kaka, what we can call अंकल, बट इंग्लिश इज वेरी सिंपल. अगर हमारे जो फादर है उसके बड़े भैया हो या छोटा भैया, छोटे भैया, ठीक है, हम उसको अंकल ही बोलेंगे. वन मोर थिंग, ओके, मदर्स ब्रदर होंगे वो भी अंकल ही होंगे. हम उसको हिंदी में या फिर गुजराती में तो अलग ही बोलते हैं मामा, राइट. और मदर्स मैटरनल अंकल, उसको हम इंग्लिश में मैटरनल अंकल बोलेंगे, ठीक है. फादर सिस्टर जो फूफी या फिर फैबा, व्हाट यू कैन कॉल, ओके, आंट, वेरी सिंपल. और मदर सिस्टर व्हाट वी कॉल मासी, दैट इज आल्सो आंट, इंग्लिश वेरी सिंपल. चिल्ड्रन ऑफ अंकल कजिन, वाइफ ऑफ अंकल आंट, ओके, दैट इज वेरी सिंपल. चिल्ड्रन ऑफ आंट कजिन, हस्बैंड ऑफ आंट अंकल, ओके. मदर्स फादर, मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ओके. Mother's brother, uncle again, mother's sister, aunt, children again cousin, and wife of maternal uncle will be maternal auntie. Okay. अभी यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप इन कंसर्न विद द अदर रिलेशन. लाइक कभी कभी आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, ग्रैंडफादर सन. ग्रैंडफादर सन, या तो समझिए ग्रैंडफादर सन विल बी, हमारे जो ग्रैंडफादर है, समझो ए है, उसके फादर और उसके फादर, दैट इज ग्रैंडफादर. अभी ये ग्रैंडफादर के सन क्या हुआ है, हमारे फादर, सिंपल, ओके. बट फादर भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, बट ऐसा लिखा होता ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो डेफिनेटली हमारे फादर ही हुए. ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी फादर, ओके. ग्रैंडमदर सन, सेम थिंग, ग्रैंडफादर या बोले या मदर बोले, दोनों सेम ही है. ग्रैंडफादर्स ओनली सन, देखिए ओनली सन तो फादर ही आएंगे. मदर्स और फादर्स मदर, मदर्स और फादर्स मदर, तो दैट विल बी ग्रैंड मदर ओनली. सन्स वाइफ डॉटर इन लो, डॉटर्स हस्बैंड सन इन लो, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इन लो. कई सारे स्टूडेंट भाई ये तो सारे हमें पता है, हाँ ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इस सम में, यहां पे ही कंफ्यूजन होता है, ओके. ब्रदर्स सन, जिसको हम भतीजा या फिर भतीजा ऐसा बोलते हैं, नेब्यू, ओके. और ब्रदर्स डॉटर, भतीजी, ओके, दैट इज नीस. अंकल और आंट सन और डॉटर, कजिन. सिस्टर हस्बैंड ब्रदर इन लो, ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लो. ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड फादर, जैसे ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं, ओके. परदादा, ओके, दादा फिर परदादा, तो फिर पोता पड़पोता, राइट, ओके. तो दैट इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर. तो 4 जनरेशन में जाएंगे तो ऐसा होगा, यस, ओके. अभी देखिए कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. कैसे,
The efficiency in doing problem of blood relation depend upon knowledge of blood relation. Some of the important relations are given. My mother's or father's son is my brother. Okay, my mother's or father's son. ऐसा बोलेंगे फादर का सन, तो फादर का सन कौन हुआ? मेरा फादर, उसका सन. ओके, तो मेरा ब्रदर हुआ. ओके, माई फादर्स ओनली सन. माई फादर्स ओनली सन, तो मैं ही हुआ खुद. ओके, माई मदर्स और फादर्स डॉटर, तो सिस्टर हुई. माई मदर्स और फादर्स फादर, ग्रैंडफादर. मदर और फादर्स सिस्टर, आंट. मदर और फादर्स ब्रदर, अंकल. फिर वो मैटरनल अंकल हो या पैटर्नल अंकल हो, ओके, वो आपको देखना है. मदर साइड से हुआ तो मैटरनल, फादर साइड से हुआ तो पैटर्नल. ठीक है. माई सन्स वाइफ, डॉटर इन लॉ. डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ. डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ. ब्रदर सन, नेव्यू. ब्रदर्स डॉटर, नीस. माई सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ. ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ. माई हस्बैंड्स वाइफ, सिस्टर. माई हस्बैंड्स. एक बात ध्यान से रख देना, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से हमें हमारी जेंडर चेंज कर देनी है. ठीक है. अगर बोला होता कि यू आर अ डॉटर ऑफ सो एंड सो, तो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. यू आर अ गर्ल. ओके, नाउ थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो यहां पे अगर आप गर्ल हो और आपके जो हस्बैंड है उसकी जो सिस्टर है, जो ननंद हुई, राइट, सिस्टर इन लॉ. हस्बैंड्स वाइफ, वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ. वाइफ सिस्टर, साली. ओके, तो दैट इज सिस्टर इन लॉ. ओके, इन हिंदी और इन गुजराती वी हैव मच मोर रिलेशन. इंग्लिश इज वेरी सिंपल. आंट, ओके, सब आ गया. फिर आंट, अंकल, सब आ गया. ओके, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दोनों आ गए. फिर या भाभी हो या फिर ननंद हो. ठीक है. नेक्स्ट, अंकल्स और आंट सन, ऑब्वियसली कजिन. वाइफ्स फादर, फादर इन लॉ या फिर हस्बैंड्स फादर, फादर इन लॉ. वाइफ्स मदर या फिर हस्बैंड्स मदर, मदर इन लॉ. फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ, मदर. मदर्स हस्बैंड, फादर. सन्स और डॉटर्स, सन, ग्रैंडसन. सन्स डॉटर या फिर डॉटर्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर. ओके, तो ये सारे रिलेशंस हो गए. अभी देखिए प्रैक्टिकल करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन. अभी देखिए हमें यहां पे ब्लड रिलेशन में बिगेस्ट इश्यू क्या होगा, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, और किसके रिलेशन में हमें ध्यान रखना है, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू. सी यहां पे ए बी सी डी 4 पर्सन दिए. ठीक है. अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. हाउ डी इज रिलेटेड टू ए. अभी डी है, उसका ए के साथ में रिलेशन क्या है. आप ए बन जाओ, आप ए बन जाओ, और अब देख लो डी आपका क्या लगता है या लगती है. समझ में आ रहा है. हाउ डी, मतलब क्वेश्चन पे फोकस करना है. यस, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए. तो ये क्या पूछा है, डी का ए के साथ में रिलेशन क्या है. तो आप ए बन जाओ, आप ए बन जाओ और शुरुआत कीजिए. ए इज बीज ब्रदर, सॉरी ए इज बीज डॉटर, तो वहां ए गर्ल है. ओके, ए है, वो गर्ल है, हम गर्ल बन जाएंगे. मैंने पहले ही बताया आपको, जो भी दिया है वो आपको बनना है. ओके, एक्ट करना है. क्या आप गर्ल है, ठीक है. ए इज बीज डॉटर. ओके, ए इज बीज डॉटर. तो ये बी जो है या तो हमारे फादर है या तो फिर हमारी मदर है. ठीक है, ठीक है. बी इज सीज मदर, हाँ, तो बी मदर है. ठीक है, तो सी की मदर है. तो ये जो सी है या तो ये हमारा भाई है, ब्रदर है, या तो फिर वो सी भी गर्ल हुई तो सिस्टर है. ठीक है, तो ये बी है, ये हमारा ब्रदर हो सकता है या फिर हमारी सिस्टर हो सकती है. ओके, अभी डी क्या लिखा है, डी इज सीज ब्रदर. अभी देखिए डी है, वो सी का ब्रदर है. अभी सी का ब्रदर हुआ ना, डी है, वो सी का ब्रदर हुआ, तो ये ए का भी ब्रदर ही हुआ ना.
डी है, अगर वो सी का ब्रदर हुआ तो ए का भी ब्रदर हुआ ना, तो डी क्या हुआ, डी क्या हुआ, डी क्या हुआ, ब्रदर ऑफ ए। तो यहां पे आंसर आएगा सी, ब्रदर ऑफ ए। तो ऐसे हमें सोचना है कि आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा हो, आपको वो बन जाना है। अगर आप वो बन गए ना, विल बी वेरी इजी फॉर यू, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन इजी है, बट अदरवाइज यू विल बी गेटिंग वेरी कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट 2। अभी सर पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दीजिए, हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, तो हमें क्या बन जाना है, यूआरएस, यूआरएस। अभी आपको एस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, पी इज क्यूज ब्रदर, ओके, पी इज क्यूज ब्रदर, तो पी मेल है, ठीक है, और क्यू का ब्रदर है, क्यू पता नहीं कौन है। ठीक है, क्यू इज, आर इज क्यूज मदर, तो ये जो क्यू है, क्यू उसकी मदर है आर, तो ऐसा हुआ कि पी की भी मदर आर ही हुई, सिंपल। यस, एस इज आर्स फादर, अभी जो एस है, अभी जो एस है वो आर के फादर है। ठीक है, एस वो आर के फादर है, मतलब ये जो पी क्यू है उसके दादा हुए, नाना हुए, नाना मतलब ग्रैंड फादर इन शॉर्ट। ओके, एस इज आर्स फादर, पी, ये इतना लंबा ले जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वहीं पे आते हैं हम, वहीं पे आते हैं हम। ओके, एस इज आर्स फादर, ठीक है, तो ये पी के हिसाब से, पी के हिसाब से एस क्या हुए, नहीं हमें पीएस का ही कनेक्शन चाहिए। यस, हमें पीएस का ही कनेक्शन चाहिए, टी का कुछ काम ही नहीं है, टी का कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लिखा है, क्या हम एस है, ठीक है, हम एस है। ओके, तो फादर ऑफ आर, फादर ऑफ आर, ओके, और पी है वो आर का सन है, ठीक है, वो मेल है, ठीक है, सन है आर का। तो देखिए हम जो है बहुत बूढ़े हो गए अभी, तो एस हमारी जो डॉटर है उसका जो सन है वो हमारा क्या लगता है, समझिए, एस है उसकी डॉटर, क्योंकि आर जो है वो पी की मदर है और एस जो है वो आर के फादर है। ठीक है, तो ये जो एस है वो क्या हुआ, ग्रैंडसन, वो क्या हुआ, ग्रैंडसन। अभी हमें हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, अभी देखिए हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो वैसे हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, तो एस क्या है, एस पी का ग्रैंड फादर है, पी क्या है, एस का ग्रैंड सन है। इस तरह समझ में आया, इतना समझ में आ गया, इज दिस क्लियर? ओके, तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, ओके, तो जैसे हमने यहां पे लिखा डी ए का ब्रदर है, ऐसे हमें क्या लिखना है, पी एस का ग्रैंड सन है, आंसर आएगा सी। एस इज ग्रैंड फादर ऑफ पी, एस इज ग्रैंड फादर ऑफ पी, यहां पे ग्रैंड फादर, सी अगर आपको ग्रैंड फादर का ऑप्शन भी दिया होता ना, आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि इसके रिलेशन में क्या पूछा है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एस के रिलेशन में पी का रिलेशन पूछा है, मतलब पी एस का क्या हुआ, समझ में आ रहा है? ओके, तो पी एस का ग्रैंड सन हुआ, आंसर आएगा सी, पी एस का क्या हुआ, ग्रैंड सन। ओके, अभी देखिए थर्ड में मुझे आप ये बताइए आपको क्या बनना है, आप क्या बन जाओगे, A is B's brother, C is D's father, E is B's brother, and D are brothers. How E is related to C? तो C जो है वो आप बन जाएंगे, और E आपसे कैसे रिलेटेड है,
हमें ई का रिलेशन सी के साथ में क्या है वो देखना है, ठीक है, सी और ई का रिलेशन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ, तो ये मेल है और ये बी का ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स, तो ये बी ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, पता नहीं। सी इज डीज फादर, अभी सी डी कहां से आ गए, उसका तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, चलिए सी है वो फादर है किसके, डी के, ओके। ई इज बीज ब्रदर, ई वो बीज ब्रदर है, ठीक है, तो ये मुझे इतना समझाओ, ये ए है वो बी का ब्रदर है, ये जो ए है वो बी का ब्रदर है, ई है वो भी बी का ब्रदर है, तो ये सारे के सारे ब्रदर सिस्टर्स हुए। मतलब ये बी पता नहीं मेल है या फीमेल है, बट अगर मेल है तो ब्रदर्स हुए, अगर सिस्टर है फीमेल है तो ब्रदर सिस्टर हो गए, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अभी जो सॉरी ब्रदर नहीं है कोई, ई इज बीज मदर, ठीक है मदर है, सॉरी मैंने यहां पे ब्रदर रीड कर लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ई जो है वो मदर ऑफ बी है, अगर ई बी की मदर हुई तो फिर ए की भी मदर हुई, हाँ। ए एंड डी आर ब्रदर्स, ठीक है, तो अभी यहां पे देख लीजिए, इसको हम ले जाते हैं नीचे, ठीक है। जो 3 जनरेशन है ना वो आपको कैसे लिखनी है, ग्रांड जनरेशन, देन आफ्टर पेरेंट्स जनरेशन एंड देन आफ्टर किड्स जनरेशन, ओके। तो आप 3 स्टेप्स में लिख सकते हो जिससे आपको आसानी होगी। तो यहां पे अभी ये देखिए, ए है एंड डी है वो ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो यहां पे डी ब्रदर हुआ, मतलब ए बी डी ब्रदर सिस्टर्स हुए, यस। और डी के फादर कौन है, ए इज द फादर। तो अगर सॉरी अरे फादर कौन हुआ, हाँ सी, अगर सी है वो डी के फादर है तो ए बी के भी फादर हो जाएंगे, तो सी और ई हस्बैंड वाइफ हुए, ओके। हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, तो हमें सी बन जाना है, तो ये जो ई है वो सी की क्या लगेगी, वाइफ, इज इट? समझ में आया कुछ देखिए, और ऐसे क्या होगा कि जितने रिलेशंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में हमने ऐसा किया था कि जो भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट राइट लेफ्ट दिया है, तो जो स्कैटर्ड कड़ी है वो आप पहले लिखते जाओ, फिर उन दोनों को जोड़ते जाओ और फिर वो पूरा रिलेशन बन जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, सी है वो डी के फादर है तो वो अलग से दिया है, ए बी का रिलेशन अलग से दिया है, बी ई का रिलेशन अलग दिया है, और फिर ये सारे के सारे रिलेशन साथ में जुड़ जाएंगे, ओके। इतना क्लियर है, परफेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, विद क्या है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, अगेन हमें गर्ल बन जाना है, ए गर्ल है और उसका रिलेशन डी के साथ क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो हमें बन जाना है ए कौन है, गर्ल है, ठीक है, और ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो ये बी हमारा ब्रदर हुआ, अगर वो मेल हुआ तो, ठीक है, चलिए एज्यूम करते हैं अभी बी ब्रदर है, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, अभी ये सी का भी ब्रदर है, तो ये तीनों एक लाइन में आएंगे, ब्रदर सिस्टर, यस, क्योंकि अगर बी जो है वो सी का भी ब्रदर है तो सी या तो फिर ए की सिस्टर हुई या तो फिर ए का ब्रदर हुआ। अभी सी है वो सन है तो ये भी मेल है, तो ये भी ब्रदर ही हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है, ए के रिलेशनशिप में लिख रहा हूं कि सी ए का क्या हुआ, ब्रदर, बी ए का क्या हुआ, ब्रदर, सी इज ए सन ऑफ डी, अभी ये जो सी है वो डी का सन है, तो फिर ये ए और बी दोनों डी के सन ही हुए। तो डी कौन है,
डी या तो फिर मदर होंगी इन तीनों की, या तो फिर फादर होंगे, पता नहीं, क्योंकि डी का जो जेंडर है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो आंसर में देखते हैं मदर है या फादर है। तो आंसर में हमारे पास मदर का आंसर है। ठीक है, तो मदर हो गए। गेटिंग दिस वेरी वेरी इजी, बट थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और आपको क्या पूछा है आपको वो बनना पड़ेगा। ठीक है, क्या पूछा, डी इज रिलेटेड टू ए, डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी जो है वो ए की क्या लगती या लगता है। ठीक है, तो हमें ए बन जाना है, ए बन जाना है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन, बी इज ब्रदर, होल्ड ऑन, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो हमें डी बन जाना है। डी ए के साथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, वी आर गोइंग टू बी डी, मतलब मी। ओके, ऐसा लिख दो, डी क्या है, मी है, डी मी है। ठीक है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, अभी बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो यहां पे लिखते हैं ए जो है उसका ब्रदर है बी, बी क्या है, ए का ब्रदर है। ठीक है, ए का ब्रदर, ये ब्रदर सिस्टर्स वाले सभी लास्ट थर्ड लाइन में आएंगे, ब्रदर सिस्टर्स वाले सभी लास्ट थर्ड लाइन में आएंगे, फादर और मदर और उसके जो ब्रदर सिस्टर्स है वो सेकेंड लाइन में आएंगे, और फादर्स के फादर वो फर्स्ट लाइन में आएंगे, दादा दादी नाना नानी। ठीक है, whose only sister is mother of C। अभी देखिए, B is brother of A, B is brother of A, तो A जो है उसका जेंडर हमें पता नहीं, मतलब ए गर्ल है या फिर ए बॉय है वो हमें पता नहीं। ठीक है, ए का ब्रदर बी हुआ, और यहां पे एक्चुअली यहां पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, यहां पे कोमा होना चाहिए। ए इज ब्रदर ऑफ ए, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अभी यहां हुज किसके लिए यूज हुआ है, हुज किसके लिए यूज हुआ है, ये थोड़ी इन्होंने फुल स्टॉप देके गलती कर दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, अभी ये सी का और ए का रिलेशन क्या है वो देख लीजिए। बी इज ब्रदर ऑफ ए, whose only sister is mother of C। whose only sister is mother of C। जस्ट अ मिनट, ओके चलिए कम बैक। तो यहां फुल स्टॉप करके क्या किया, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अभी देखिए, ये जो बी है ना उसकी ये ओनली सिस्टर है, मतलब ये गर्ल है, ये गर्ल है, ओनली सिस्टर। ओनली सिस्टर मतलब और कोई सिस्टर है ही नहीं। ओके, बी ब्रदर है और ए उसकी सिस्टर है, ओनली सिस्टर। तो ए जो है बी जो है वो ए के ब्रदर है, और वो जो बी है उसकी ओनली एकमात्र सिस्टर ए है, जो ए जो है वो सी की मदर है, ए जो है वो सी की मदर है। चलिए इतना पता चला। अभी जो डी है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब सी के मदर मतलब डी जो है वो सी के मैटरनल ग्रैंड मदर है। मतलब ये जो सी है ना, डी उसकी नानी हुई। अभी रिलेशन कौन सा पूछा है, ये जो डी है जो नानी, तो हम नानी बन गए अभी। ठीक है, हम नानी बन गए अभी। ए हमारी क्या लगती है,
तो ए हमारी डॉटर लगती है, ए हमारी डॉटर लगती है, डॉटर। ए इज डॉटर ऑफ डी, सिंपल। तो हमें क्या बनना है, डी बनना है। डी कौन है, नानी है। किसकी नानी है, सी की नानी है, ए की। सी की नानी है और ए की मदर है, मतलब जो ए है वो हमारी डॉटर है, ठीक है। इज दिस क्लियर? हमारी हमारी मतलब हमें डी बनना है, ऐसा सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, एन बी आर सिस्टर्स। चलिए दोनों फीमेल है, ए फीमेल मतलब ए भी गर्ल है और बी भी गर्ल है, और ये दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। व्हाट इज बी, बी इज रिलेशन टू एस। तो अभी हमें एस बन जाना है और हमें ये देखना है कि ये बी हमारे साथ रिलेशनशिप में है, मतलब कौन से रिलेशनशिप में है। आर एंड एस आर ब्रदर्स, ओके। तो आर एंड एस दोनों ब्रदर्स है, ठीक है। एज डॉटर इज आर्स सिस्टर। अभी देखिए, एज डॉटर, एज डॉटर, इसको नीचे ले लेते हैं क्योंकि ये निचली कक्षा में आते हैं। आर एंड एस दोनों ब्रदर्स है, ठीक है। एक ही जो डॉटर है, एक ही जो डॉटर है, ये क्या है, एक ही डॉटर कौन है, पता नहीं, पता नहीं। एक एज डॉटर है ना, वो आर की सिस्टर है, तो आर की सिस्टर हुई तो एस की भी सिस्टर हुई ना, हाँ ठीक है, ठीक है। व्हाट इज बी, अभी ये आर एस का कुछ चक्कर ही नहीं है यहां पे, समझिए, समझिए। हमें क्या पूछा है, हाँ आर एस का चक्कर है, बट ये क्या है, ब्रदर है यहां पे। हाँ हाँ हाँ, पता चल गया क्या है, इसका और इसका रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। तो अभी इतना समझिए, ए जो है वो बी की सिस्टर है, ए जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। हम कौन है, हम बी है, ओके। तो हमारी जो सिस्टर है उसकी जो डॉटर है उसका भाई, मतलब ये ए का सन ही हुआ ना, एस जो है, एस जो है दैट इज अ सन ऑफ ए, राइट, यस। तो हमारी सिस्टर का सन हमारा क्या हुआ, हम बी है। हमारी जो सिस्टर है ए, उसका सन क्या हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? सर वो तो हुआ नेव्यू, राइट, बट हम कौन है, हम बी नहीं है। सी उल्टा नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है। एस का रिलेशन क्या हुआ, तो एस का क्या हुआ, एस की मदर है ए और ए की सिस्टर है बी, तो वो हमारी मौसी हुई, राइट। मौसी मतलब आंट। अभी यहां पे आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, क्या, अगर इस ऑप्शन में आपको आंट दिया होगा और आपको मैटरनल आंट दिया होगा, तो हम मदर के साइड के जो भी रिलेशन है, मौसी, मामा, मामी, ओके ओके, मौसा, तो ये सारे के सारे जो रिलेशन हैं उसको हम मैटरनल 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 में कंसीडर करेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ आंट दिया है, तो लेट इट बी आंट। समझ में आ रहा है? इसके हिसाब से किसको पूछा है, हमें इस तरह से आंसर देना है। समझ में आ रहा है कुछ? 6, ओके। नेक्स्ट देखिए 7। E, sister of B.
चलिए ठीक है। चलिए 7 देखिए यहां पे, ई सिस्टर ऑफ बी। अभी क्या है, हम कौन है, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, वी आर ई मी, ई मी, और ए मेरा क्या लगता या लगती है, ठीक है। चलिए ई सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, तो हम गर्ल है, ठीक है, और ये जो बी है उसकी सिस्टर, तो बी हमारा क्या हुआ, ब्रदर। ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, देखते हैं आगे मेल है या फीमेल है। ए इज अ फादर ऑफ सी। अभी ए और सी का रिलेशन इन दोनों के साथ तो कुछ है ही नहीं, चलिए साइड में लिखते हैं, ए जो है वो सी का फादर है, ठीक है। बी इज सन ऑफ सी, बी इज सन ऑफ सी। अभी देखिए बी जो है वो सी का सन है, ओके, सी का सन है, मतलब ये सी की डॉटर हुई, मतलब ए जो है वो सी के फादर है, मतलब ये जो ई और बी है सीज फादर, ओके। तो कैन वी से दैट बी एंड ई के क्या हुए, बी एंड ई के ग्रांड फादर हुए। समझ में आ रहा है। तो हम कौन है, हम है ई, और वो जो ए है वो हमारे क्या लगते हैं, तो वो हमारे लगते हैं ग्रांड फादर, ग्रांड फादर, यस। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी उल्टा पूछा है आपको, क्या, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो हम डी है और हमें यह पता लगाना है कि हमारी ग्रैंड मदर मतलब दादी कौन है, हु इज अवर दादी, ओके, ठीक है। वी आर डी, तो ए इज मदर ऑफ बी, डी से शुरुआत करते हैं, चलिए करिए डी से। आप किसी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, इसका कोई है नहीं, ओके, अलग अलग करके सब जोड़ देंगे, हो जाएगा। चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। ए इज मदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी की मदर है, ठीक है। सी इज सन ऑफ ए, ए जो है वो बी की मदर है और जो सी है वो उसका सन है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हुए। ये जो बी एंड सी है, हाँ कहां थे हम, ए इज मदर ऑफ बी और सी इज सन ऑफ ए, तो ये सी और बी है वो दोनों ब्रदर सिस्टर्स है, ठीक है। तो मतलब वो बी की मदर हुई तो सी की भी मदर हुई ना, हाँ। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ये डी और ई का क्या कनेक्शन है, डी जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, ई का, ठीक है। ई इज अ डॉटर ऑफ बी, ओके, इसका कनेक्शन यहां पे आ रहा है, इधर इधर, डी जो है वो ई का ब्रदर है, डी जो है वो ई का ब्रदर है, ठीक है, ई का ब्रदर है, और ई जो है वो बी की डॉटर है, ये जो बी है उसकी डॉटर है ई, तो ये जो बी है, डी जो है
वो सन हुआ ना, तो ये बी हमारी मदर है या फादर है पता नहीं, मतलब हम कौन है, डी है। अगर ये बी जो है, अगर ये जो बी है, बी, ओके, बी जो है वो ई की मदर या फादर हुई, तो ये डी की भी मदर या फादर हुई। और ये जो डी है उसके मदर या फादर के मदर को हम बोलेंगे ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर होंगे ए, और आंसर आएगा ए। समझ में आ रहा है? ओके, स्कैटर्ड करके वो रिलेशनशिप में साथ में बैठाना है, विल बी इजी। देखिए, thus A is a grandmother of, A is a grandmother of B। हो गया? अभी देखिए 9, देखिए, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, तो हमें सी बन जाना है, और हमारे रिलेशन में ए का रिलेशन क्या है, ठीक है। ए इज डीज ब्रदर, ओके, ए मेल है और वो है डी का ब्रदर, ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स है, मतलब ए ब्रदर है, तो ए डी ब्रदर सिस्टर है, नहीं, ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, हाँ। डी इज बीज फादर, हाँ, तो ये ब्रदर्स ही है, ये दोनों ब्रदर्स है, ओके, क्योंकि फादर हुए। बी है वो सन है, डी है जो फादर है, और ये जो ए है उसके ब्रदर है, तो ए और डी दोनों ब्रदर्स ब्रदर्स हुए, ठीक है। बी एंड सी आर सिस्टर्स, यहां पे क्या लिखा है, सन थोड़ी है, बी के फादर है, ये बी गर्ल भी हो सकती है, हाँ, तो बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो ये दोनों बी एंड सी जो है वो डी की डॉटर्स हुई ना, डॉटर्स हुई ना, हाँ। तो अभी हम कौन है, हम सी है, हम सी है, और वो गर्ल भी है, ठीक है। तो ये ए हमारे क्या लगते हैं, ए हमारे क्या लगते हैं, फादर्स ब्रदर, अंकल, फादर्स ब्रदर अंकल लगते हैं हमारे, हाँ, सी और बी दोनों के अंकल लगते हैं ये, तो आंसर आएगा बी, अंकल। समझ में आ रहा है? ओके, भी देखिए, नेक्स्ट देखिए 10th, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो हमें डी बन जाना है, डी मी है, और हमारा ए के साथ में क्या नाता है, चलिए, ए इज बी सिस्टर, तो भी ये तो गर्ल है, ठीक है, ए जो है वो तो गर्ल है, ओके, और वो बी की सिस्टर है, ठीक है, तो ये दोनों एक पैर पे आएंगे। सी जो है वो बी के मदर है, तो ये दोनों सिस्टर्स है, ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सिस्टर्स, ठीक है, ओके। और जो बी है, सी इज बीज मदर, ए इज बी सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है, बी गर्ल है, वो तो नहीं बताया ना हमें, ठीक है। सी इज बीज मदर, ठीक है, सी जो है बी की मदर कौन हुई, सी, तो कैन आई से दैट ए की भी मदर कौन हुई, ए की भी मदर कौन हुई, सी, सिंपल। डी इज सीज फादर, अभी सी के जो फादर है वो डी है, ओके, सी इज फादर। अभी हमें क्या पता लगाना है, हम डी है, मतलब हम दादा है, नहीं नाना है, नाना, नाना, ये जो ए और बी है उसके डी जो है वो नाना है, मतलब ए की मदर के फादर, तो हम जो नाना है
वो हमारी जो डॉटर है उसका जो गर्ल है सॉरी, उसकी जो डॉटर है अगेन, तो डॉटर क्या हुई, डॉटर क्या हुई, तो डॉटर हुई ग्रांड डॉटर। तो जो ए है वो है हमारी ग्रांड डॉटर। ओके, इज दिस क्लियर? ए इज अ ग्रांड डॉटर ऑफ डी। नेक्स्ट देखिए 11, बस थोड़ी ही है। नेक्स्ट देखिए 11, हु इज अंकल ऑफ जी, हमें जी, वी आर जी, और हमारे अंकल कौन है, अंकल माने फादर के ब्रदर भी हो सकते हैं या फिर मदर के ब्रदर भी हो सकते हैं। ठीक है, देखते चलिए। तो जी से शुरुआत करके देखते हैं। जी इज ब्रदर ऑफ सी, तो सी जो है वो या तो हमारा ब्रदर है या तो हमारी सिस्टर है। ठीक है, देखते हैं सिस्टर लगा के, अगर ब्रदर होगा तो ब्रदर कर देंगे। ठीक है, अभी ये जो सी है उसका रिलेशन क्या है, सी इज द डॉटर ऑफ ए। ठीक है, अभी मैं कौन सी सीक्वेंस में जा रहा हूं, जी से शुरुआत की है, और जी के जो कनेक्शन में आएंगे ना, ऐसा भी कर सकते हो आप। जो इतने जो सम्स मैंने करवाए वो नॉर्मल सीक्वेंस में गया है, क्वेश्चन की सीक्वेंस में। अभी हम जो आप मी बन रहे हो उसकी सीक्वेंस में जा रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो और दैट विल बी इजी। हाउ, सी टू इट। अभी हम जी है, जी का क्या कनेक्शन दिया है, नंबर 1 जी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो हम सी के ब्रदर हैं, सी हमारी सिस्टर है। ठीक है, अभी सी का रिलेशन क्या है, सी डॉटर है ए की। ठीक है, तो ए जो है उसकी डॉटर है, तो ये ब्रदर सिस्टर्स हुए ना, तो फिर ए का सन हुआ ना, मतलब ए हमारे फादर या फिर मदर होंगे। हाँ, फादर या फिर मदर, पता नहीं कौन है। ठीक है, अभी ए का रिलेशन देख लीजिए, एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है वो ब्रदर है, तो ये जो है ना एफ, वो ए के ब्रदर है, और के जो है वो एफ की सिस्टर है, मतलब हमारी भी ए की भी सिस्टर हुई के। तो अभी ए हमारे फादर या मदर जो भी है, ओके, हम जी हैं, और ए जो है वो या तो फिर हमारी मदर होगी या तो फिर हमारे फादर होगी। बट हमें पूछा है जी के अंकल कौन है, तो जी के अंकल एफ हुए, जी की आंट ए हुई। ओके, तो हमें पूछा है अंकल कौन है, तो अंकल कौन हुए, एफ। तो ये मैंने जो हम मी बने हैं उसकी सीक्वेंस में कंसीडर किया, ऐसा भी आप कर सकते हो, दैट विल बी इजी। चलिए आगे हम ऐसी सीक्वेंस फॉलो करके देखते हैं क्या होता है। ओके, आगे हम ऐसे सीक्वेंस फॉलो करके देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, अभी क्या पूछा है, इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो हम ई है और बी हमारे क्या लगती है। ठीक है, तो ई ई ई ई ई ई, तो ई जो है वो ए के ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है, तो ए जो है या तो फिर ये हमारी सिस्टर हुई या तो फिर ए भी हमारा ब्रदर हुआ। ठीक है, देखते हैं, ए इज फादर ऑफ सी, अभी ये तो फादर हुए, तो ये भी हमारे ब्रदर ही है। ठीक है, और वो सी के फादर है, ओके, सी उसका सन हुआ या तो फिर डॉटर हुआ। ए इज फादर ऑफ सी एंड ई इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी, ये डी कौन से आ गया, कहां से आ गया, डी इज सन ऑफ बी, बी जो है उसका सन है डी। ठीक है, इफ सी इज ए सिस्टर ऑफ डी, हाँ अभी यहां पे कनेक्शन हो रहा है,
ये जो सी है वो डी की सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर ऑफ डी। तो ये डी और सी दोनों ब्रदर सिस्टर हुए, ओके, ठीक है। तो अभी जो बी है, समझना, खास समझना, अभी ये जो ए है वो ई का ब्रदर है, मतलब जो सी है उसका फादर हुआ, फादर ऑफ सी। हाँ, सी जो है वो डी की सिस्टर है, और डी जो है वो सन ऑफ बी हुआ, मतलब ये जो डी बी है वो मदर ऑफ सी एंड डी हुई, मदर ऑफ सी एंड डी। तो ये फादर ऑफ सी एंड डी हुए, हाँ, फादर ऑफ सी एंड डी, ओके। अभी क्या पूछा है, ये दोनों ब्रदर्स हैं और ये जो डी है, ये जो डी है वो ब्रदर की वाइफ है। अभी ई जो है वो हम है, हमारे ब्रदर ए और उसकी वाइफ बी, तो हमारी क्या हुई, भाभी, मतलब सिस्टर इन लॉ, यस। तो बी इज अ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, भाभी, भाभी भाभी भाभी, भाई की बीवी, भाभी, ठीक है। इज इट क्लियर? नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 13, नेक्स्ट देखिए 13, सी इज वाइफ ऑफ बी। पहले देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी। ई टू डी, ई डी के क्या लगते हैं, हम डी है, और ये जो ई है वो हमारे क्या लगते हैं, हम डी है। डी से शुरुआत करें। ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। ए जो है वो बी के ब्रदर है, तो ए और बी ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं। और फादर ऑफ डी, तो हम डी है और ये डी है उसके फादर है, ठीक है, फादर ऑफ डी, फादर ऑफ डी, ठीक है। तो ये डी हमारे पापा हुए, ठीक है। सी इज अ वाइफ ऑफ बी। ये बी कौन है, ये बी कौन है, ब्रदर। तो ये दोनों ब्रदर्स हैं, ए और बी दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है। और बी जो है उसकी वाइफ कौन है, सी, ठीक है। ई सन ऑफ सी, तो ये दोनों का सन कौन है, सी, सॉरी ई। ई कौन है, ये बी और सी का सन, ठीक है, सन। अभी हम कौन है, हम डी है, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है, ई और डी कजिन है। ई और डी क्या हुआ, कजिन, क्योंकि देखिए ए जो है वो हमारे फादर है, बी जो है वो हमारे फादर के ब्रदर है, ठीक है। और वो जो हमारे फादर के ब्रदर है, जो चाचा काका, ठीक है, उसका जो सन है वो ई है, तो चचेरा भाई हुआ ना, कजिन, ठीक है, कजिन, कजिन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एम इज ए सन ऑफ पी। अभी कौन है, कौन कौन पूछा, कौन है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम रिलेटेड टू ओ, हम ओ है, ओ, और हम ओ है, ओ, और एम हमारे क्या लगते हैं, ठीक है, एम हमारे क्या लगते हैं, एम इज ए सन ऑफ पी, ठीक है। 14 देखिए, हमें तो ओ के हिसाब से जाना है, क्यू इज ए ग्रांड डॉटर ऑफ ओ। ओ जो है उसकी ग्रांड डॉटर क्यू हुई, ठीक है। हु इज हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज ग्रांड डॉटर ऑफ ओ, हु इज हस्बैंड ऑफ पी। तो ये जो ओ है वो पी के हस्बैंड है, ठीक है, ओके। एंड एम इज सन ऑफ पी, तो ये जो है वो हस्बैंड वाइफ है ना, ओपी, ओ एंड पी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। ओ जो है वो हस्बैंड है, पी जो है, ओके, वो वाइफ है, ठीक है। और पी का सन, मतलब ये वाइफ का सन क्या हुआ, वाइफ का सन क्या हुआ, सन ऑफ पी हुआ, ओके, सन ऑफ पी हुआ, तो फिर सन ऑफ ओ भी हुआ, तो बेटा हो गया, सन हो गया, ठीक है।
किसका रिलेशन कौन कौन पूछ रहा है? M is the son of P. Who is M related to O? तो O क्या हुआ? सन, सिंपल। तो यहां पे क्या आ जाएगा 14 में सन। ठीक है, अभी 15 देखते हैं। चलिए 15 क्या पूछा है? व्हाट इज T टू R? तो हम R बन जाते हैं और T हमारे क्या लगते हैं? T। ठीक है, तो R इज द फादर ऑफ Y। R जो है वो Y के फादर है। तो हम मेल है, मेल ओके। ठीक है, Y का क्या है? XY ब्रदर्स है। ठीक है, तो फिर ये X एंड Y दोनों ब्रदर्स हैं। मतलब R जो है उसके सन है X एंड Y। ठीक है, मतलब X एंड Y के फादर है R। ठीक है, S इज ब्रदर ऑफ T। S इज ब्रदर ऑफ, ये क्या हुआ? S इज ब्रदर ऑफ T। S है, ठीक है, S है, ठीक है, वो T के ब्रदर है। इज ब्रो S है। ठीक है, एंड मैटरनल अंकल ऑफ X। तो X के मैटरनल अंकल है, मतलब ये जो T है वो X की मदर हुई ना, हाँ, उसके ब्रदर S है। ठीक है, तो R ये T है ना, हाँ, वो X की मदर हुई और X जो है उसके फादर है R है। तो R का रिलेशन T के साथ, सॉरी T का रिलेशन R के साथ क्या है? तो T R की वाइफ हुई। यस, T इज अ वाइफ ऑफ R। वेरी सिंपल। चलो, इज दैट क्लियर? तो देयर वी आर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 12A और ये सारे की सारी एक्सरसाइज हम एक ही लेक्चर में कर देंगे, जितना भी लंबा चले। ठीक है, 55 LR को छोड़ना नहीं है, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है। ओके, चलिए।